क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ अपनी सोच से अपनी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है। सोचिए, एक नई भाषा सीखना या कोई भी स्किल तुरंत हासिल करना सिर्फ सोचने भर से। साइंस फिक्शन ने दशकों से हमें इस सपने के साथ छेड़ा है। हमारा दिमाग सीधे डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिससे हमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिलती हैं। मैट्रिक्स के बारे में सोचिए, नियो सेकंडों में कुंग फू सीख जाता है, या ऐसी फिल्में जहां लोग यादें शेयर करते हैं या सिर्फ एक सोच से मशीनों को कंट्रोल करते हैं। एक एआई पावर्ड ब्रेन इम्प्लांट का विचार ह्यूमन एवोल्यूशन में अगला कदम लगता है, जो हमारे दिमाग की सीमाओं को तोड़ने का वादा करता है। लेकिन चलो असली बात करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी उसके कहीं भी करीब नहीं है। हमारे पास जो ब्रेन इम्प्लांट्स हैं, वे मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस्ड हैं, रातों रात स्किल्स डाउनलोड करने पर नहीं। हम इस जर्नी की शुरुआत में हैं, लेकिन पहले कदम पहले ही जिंदगी बदल रहे हैं। तुरंत सीखने और असीमित क्रिएटिविटी का सपना अभी भी साइंस फिक्शन है, लेकिन इसकी नींव अब भी रखी जा रही है। फैंटेसी से रियलिटी तक का रास्ता लंबा है, लेकिन यह पहले ही शुरू हो चुका है। तो आज ब्रेन इम्प्लांट्स के साथ असल में क्या पॉसिबल है? जवाब, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा, लेकिन जितना फिल्में वादा करती हैं उससे कम। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसन के मरीजों को कंपी कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे उन्हें मूवमेंट और डिग्निटी वापस मिलती है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स बहरे लोगों को फिर से सुनने में मदद करते हैं, डैमेज्ड कानों को बाईपास करके सीधे दिमाग तक आवाज भेजते हैं। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप कर रही हैं, जो लकवाग्रस्त लोगों को अपने विचारों से कंप्यूटर कंट्रोल करने देते हैं। ये डिवाइसेस मेडिकल मिरेकल्स हैं, लेकिन वे अभी भी बेसिक हैं। खोई हुई फंक्शंस को वापस लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, हेल्दी दिमाग को बढ़ाने के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी इन्वेसिव और लिमिटेड है, जैसे पहले मोबाइल फोन, बड़े, भद्दे, लेकिन रेवोल्यूशनरी। हम एक ऐसे फ्यूचर की नींव रख रहे हैं जहां दिमाग और मशीन वाकई कनेक्ट होंगे। आज के इम्प्लांट्स साबित करते हैं कि कॉन्सेप्ट काम करता है। अगला कदम, इस टेक को एडवांस्ड एआई के साथ मर्ज करना। यहाँ एआई सब कुछ बदल देता है। दिमाग अरबों न्यूरॉन्स का एक भूल भुलैया है, उसके सिग्नल्स को डिकोड करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एआई, खासकर मशीन लर्निंग, इस अराजकता को छान सकती है, शोर में पैटर्न ढूंढ सकती है। इम्प्लांट्स ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं। शुरुआत में यह सिर्फ स्टैटिक होता है, लेकिन एआई सीखता है कि कौन से पैटर्न का मतलब बाईं ओर चलो या यह अक्षर टाइप करो है। समय के साथ सिस्टम बेहतर होता जाता है, विचारों को डिजिटल कमांड्स में ट्रांसलेट करता है, जिससे लकवाग्रस्त लोग रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने दिमाग से टाइप कर सकते हैं। हर दिमाग अनोखा होता है, इसलिए एआई हर यूजर के हिसाब से एडजस्ट होता है, एक पर्सनलाइज्ड इंट्यूटिव कनेक्शन बनाता है। अंतिम लक्ष्य, क्लोज्ड लूप सिस्टम, जो न केवल ब्रेन सिग्नल्स को पढ़ते हैं बल्कि उन्हें वापस लिखते भी हैं, जैसे दौरे पड़ने से पहले उसे रोकना। यह सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा है। यह एक इंटेलिजेंट पार्टनर है जो रियल टाइम में ब्रेन एक्टिविटी को मैनेज करता है। एआई और ब्रेन इम्प्लांट्स का फ्यूजन हमारी बायोलॉजी के साथ एक डायनामिक रिस्पॉन्सिव लिंक बना रहा है। यह जादू नहीं है, यह ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन में अगली छलांग है। संभावनाएं अभी शुरू हो रही हैं। एआई पावर्ड ब्रेन इम्प्लांट्स का भविष्य मेडिसिन से कहीं आगे जाता है। अल्जाइमर का इलाज यादों को स्टोर और रिट्रीव करके या ब्रेन केमिस्ट्री को रेगुलेट करके डिप्रेशन को मैनेज करने की कल्पना करें। डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन हमें विचारों और भावनाओं को तुरंत शेयर करने दे सकता है। सच्ची टेक्नोलॉजिकल टेलीपैथी। अंतिम सपना, कॉग्निटिव एनहांसमेंट, मिनटों में भाषाएं सीखना, सभी मानवीय ज्ञान तक पहुंचना या पूरी तरह से इमर्सिव डिजिटल रियलिटीज का अनुभव करना। हमारा दिमाग एआई के साथ पार्टनर बन सकता है, हाइब्रिड इंटेलिजेंस बना सकता है और फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। एंटरटेनमेंट, लर्निंग, यहां तक कि रियलिटी खुद भी बदल सकती है। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये तार्किक अगले कदम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। भविष्य जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है। जैसे जैसे हम इस नए युग में कदम रख रहे हैं, हमें कठिन एथिकल सवालों का सामना करना पड़ता है। अगर विचार डेटा बन जाते हैं तो उनका मालिक कौन है? हम अपने दिमाग को हैकिंग या सर्विलांस से कैसे बचाएंगे? क्या केवल अमीर ही अपग्रेड वहन कर पाएंगे, जिससे एनहांस्ड और अनएनहांस्ड के बीच एक नई सोशल डिवाइड बन जाएगी? अगर एआई हमारे मूड और डिसीजंस को मैनेज करता है, तो हमारी पहचान और फ्री विल का क्या होगा? हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ये फिर से परिभाषित कर रहे हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। अगला बड़ा अपग्रेड हमारा अपना दिमाग हो सकता है। क्या हम ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा गायब हो जाती है? इसके बारे में सोचिए। लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है।